कुणहा आपा ध्यान राखणो मायड़ भाषारो मान राखणो रेवा कटे ही मुल्क में पर दिल में राजस्थान राखणो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कि सब शास्त्रों से बढ़कर जिनकी बांसुरियों की तान है, न्याय नीति का पालक अपना प्यारा हिंदुस्तान है। सज्जन को हम गुड़ और शक्कर, दुर्जन को कृपान है, न्याय नीति का पालक अपना प्यारा हिंदुस्तान है। हम उस राजस्थान की, उस भूमि कांता राजस्थान से आते हैं। हम उस शौर्य की नगरी, हम उस राजस्थान की भूमि से आते हैं जो सदैव अपने शौर्य और बलिदान के लिए अग्रसर रही है, जो अपने इतिहास में अमर रही है। हम उस भूमि से आते हैं, हम उस राजस्थान से आते हैं। यूँ भी कहा गया है ना राजस्थान के लिए तो कि इलान देनी आपनी हालर यो हुलराय, पूत सिखावे पालनों ने मरण बढ़ाई माँ। एक माँ जब अपने नवजात शिशु को, अपने अल्पायु के बच्चे को जब पालने में झूला झुला रही होती है और लोरी सुना रही होती है, तो लोरी में गाते हुए कहती है कि मर जाना शीश कटा लेना, पर इस धरती को किसी को मत देना। कि जननी जन्म भूमिश्च सर्वगदति गृहस्थी, कि जननी जन्म भूमिश्च सर्वगदति गृहस्थी, माँ और मातृभूमि राष्ट्र से बढ़कर है। मर जाना पर मातृभूमि को किसी को मत देना। हम उस राजस्थान से आते हैं साथियों। कि वैसे भी राजस्थान अपने शौर्य और अपनी महानता के लिए सदैव प्रचलित रहा है। कि पानी रोकाई प्यामणुआ रगत पीवड़ी रस। जब इस राजस्थान की सूखे मरुकांतार की जो बंजर भूमि से निकलते हैं, तो सूखे और इस बंजर को देखते हुए बादलों का भी मन करता है कि इस राजस्थान की भूमि पर बादल बरसाए जाए, मेघ बारिश की जाए, बूंद बरसाई जाए। किंतु मन ही मन उन्हें लज्जा आती है, उन्हें शर्म आती है कि जिस भूमि ने रक्त पी रखा है उसकी प्यास पानी से कहाँ बुझने वाली है। कि पानी रोकाई प्यामणुआ रगत पीवड़ी रज। ये राजस्थान है साहब। कि जो लोग मनुहार में अफीम, तंबाकू, जर्दे की बात करते हैं, वो लोग किस मुँह से महिलाओं में पर्दे की बात करते हैं। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में आज अनेक समस्याएं, अनेक कुप्रथाएं, अनेक आडंबर जिन्होंने अपना घर कर लिया है। हमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की? जब एक माँ स्वयं अपने पुत्र के, अपने लाल के चरित्र के निर्माण को अगर ये समझकर करें और अपने उसके लिए उस भाव से कहते हैं कि एक होता है प्रतिबंध, एक होता है प्रतिबंध विहीन, एक होता है प्रतिबंध रहित, प्रतिबंध सहित, प्रतिबंध रहित। प्रतिबंध होना जरूरी है, संतान पर प्रतिबंध रखिए, पर प्रतिबंध, अत्यधिक प्रतिबंध भी गलत है और प्रतिबंध से मुक्ति देना भी गलत है। एक संतान के चरित्र का, ऐसे चरित्र का निर्माण करिए कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े। एक माँ स्वयं के संतान के चरित्र का निर्माण इस प्रकार से करने लगेगी तो हमें आगे आने वाले समय में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करें। कि नित नूवी कहानी रा किरदार बनिया बैठिया हाँ, कि नित नूवी कहानी रा किरदार बनिया बैठिया हाँ, और कदे कदे लागे कि इस धरती पर भार बनिया बैठिया हाँ। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटियो, बैरन गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठिया हाँ। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, कि पुरानी दोस्ती को अब इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, इसे षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लफ्ज़ों की छेनी से गड़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्ज़ों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। कि जिन व्यक्तियों को हमने ही बनाया, जिनका निर्माण ही हमसे हुआ, जिनकी प्रारंभ ही हमारे से हुई, जिनका प्रारंभ ही हम हैं, वो व्यक्ति ही आज हमें कहते हैं कि मत बोलो। देखिए साथियों, आज आधुनिक साधनों का वर्तमान दौर है, तकनीक का दौर है, और तकनीक के इस दौर में जब हम तकनीक के साथ जुड़ जाएंगे तो मानिए कि हम विनाश के साथ जुड़ जाएंगे। ज़रूरी है दो चीज़ें। एजुकेशन में तकनीक ज़रूरी भी है, क्योंकि पहले वो दौर था जब हम ये तख्ती वगैरह उनसे पढ़ते थे, ये होते थे, क्या बोलते हैं उनको, बढ़ते टाइप से। फिर थोड़ा तकनीक में सुधार हुआ, हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने लगे, ब्लैक बोर्ड से सुधार हुआ वाइट बोर्ड पे आ गए, मार्कर पे, मार्कर से सुधार होकर धीरे धीरे तकनीक में सुधार हुआ, डिजिटल बोर्ड आ गए, डिजिटल में भी सुधार होते होते बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए।
तकनीक का सुधार है, तकनीक के साथ तरीके से जुड़े रहे तो सही है, तकनीक के साथ गलत तरीके से जुड़े तो तकनीक हमारे स्वयं का नुकसान करेगी। कहते हैं ना, हम उसी अपनी ही अग्नि में भस्म होकर कभी खत्म हो सकते हैं। इस तकनीक का जो उपयोग है वो सीमित और सही तरीके से किया जाए तो तकनीक गलत नहीं है। तकनीक कभी स्वयं हमें हमारा भक्षण नहीं करती, हम तकनीक के साथ दुरुपयोग करते हैं और तकनीक उसका हमें अपना शिकार बना लेती है। एक ऊँट होता है ना, उदाहरण दूँ तो आपको मैं, ऊँट आपके लिए हानिकारक नहीं है। ऊँट राजस्थान के अंदर तो क्या ही बताएं आपको, राजस्थान का कोई व्यक्ति कहे कि ऊँट हमारे लिए उपयोगी नहीं है, आज आई है गाड़ियाँ, ये ऊँट बैल इन चीज़ों का महत्व है। वही ऊँट हमारे कभी कभी विनाशकारी हो जाते हैं कि ऊँट ने इसको खा लिया तो सब आपने उसको परेशान किया है। किसी भी चीज़ के साथ एक व्यक्ति उस चीज़ को तब तक कंट्रोल कर सकता है जब तक वो अपनी सीमा तक है। सीमा पार होते ही वो चीज़ विध्वंसकारी हो जाती है इंसान के लिए, और उस विध्वंस का शिकार आप स्वयं हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को तकनीक से एक बार दूर रहें जितना हो सके, बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखते हैं कि आज पहले की तुलना में पहले लोग स्वस्थ हेल्दी होते थे, उम्र आयु ज़्यादा होती थी, जीवन प्रत्याशा दर बढ़ी थी। कहते हैं ना, अभी साक्षरता दर बढ़ रही है, लोग पढ़ने लगे हैं, पढ़ते हुए भी लोग मरने लगे हैं। तकनीकों की गलत दुरुपयोग की होड़ में बढ़ने लगे हैं। गलत है, बहुत गलत है। आप एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कोई तकनीक ऐसा काम कीजिए ना कि वर्ल्ड के अंदर अपने देश का और राष्ट्र का निर्माण हो, तो तकनीक को तकनीक मानते हुए हम समझें कि आपने तकनीक का सही उपयोग किया, नहीं तो तकनीक का क्या ही उपयोग है, कोई उपयोग नहीं है, व्यर्थ है सब, बिल्कुल व्यर्थ है। बिल्कुल मैं ये स्वतंत्र मतलब खुद कहता हूँ कि बिल्कुल सब कुछ व्यर्थ है। कहते हैं कि अगर झूठ छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, कि अगर झूठ छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। हम भारतवासी इतने भोले हैं कि हमारी खुद की अच्छाई ही हमारे लिए खुद का विनाश का कारण बन जाती है। हम इतने ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं कि हम खुद गलत हो जाते हैं। हर चीज़ सीमाओं में अच्छी लगती हैं। वो भी वैसे भी कहा गया है ना कि जवान लड़के जो बैठे हैं इस लाइन में, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, वरना ये कब गुनाहों में बदल जाएगी पता नहीं लगता। तो अपने शौक़ को सीमाओं में बांधे रखना चाहिए। सीमाएं हैं, वो सीमाएं जब तक है तब तक अच्छी है, तो वो सीमाएं जब तक क्रॉस हुई, फिर हमने महाभारत भी देखी है, हमने रामायण भी देखी है, युद्ध विध्वंसकारी ही होते हैं। और शिक्षा तो हमें सिखाती ही यही है। भगवान श्री कृष्ण तो सिखाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध तो वही है जो हो ही ना। तो इसलिए एजुकेशन आपका ज्ञान है, उस ज्ञान का चक्षु खोलती है, समझे। तो इसलिए ज़रूरी है। दर्शन कई प्रकार के होते हैं। दर्शन होता है देखने का नज़रिया, किस नज़र से देखते हैं आप, आपके अंदर होना चाहिए एक कुशल व्यक्ति के नाते, कुशल एजुकेटेड व्यक्ति के नाते और कुशल नागरिक के नाते आप राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के इस आहुति में, इस अग्नि की आहुति में अपना योगदान देने के लिए, शिक्षा में अपनी महती भूमिका निभाने में आप अपना योगदान दीजिए। इस राज्य में ज़रूरी नहीं है कि इस राज्य में कहता हूँ कि मेरा वीडियो जहाँ तक जा रहा है वो तमाम लोग, चाहे कोई कहीं का हो, कहीं राज्य का हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात, एमपी, कहीं से भी हो, एक देश है हमारे देश में। देश देखिए, भारत ये नहीं कहता कि क्या राज्य ने क्या ही भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जहाँ लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो विश्व को बाजार समझते हैं, संस्कृत बोलते हैं विश्व को परिवार समझते हैं। बाजार जहाँ व्यापार हो, परिवार जहाँ प्रेम हो। भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम का गढ़ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जब बात सर्व के कल्याण की आती है तो लोग अपनी अपनी बात करते हैं। भारत वो भूमि है
जहाँ सर्व के कल्याण की बात आती है तो वहाँ सबकी कल्याण की बात करती है, वो है भारत की भूमि, तपस्वी भूमि। ये राजस्थान, ये भारत की भूमि साहब इतनी कमज़ोर नहीं है। इस राजस्थान और इस भारत के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। ये शरीर वज्र के समान कठोर है इनका। मैं मानता हूँ कि इतनी अगर हमारे अंदर कौशलता और कुशलता होने के बाद भी हम राष्ट्र के निर्माण में काम ना करके अगर राष्ट्र के लिए विपदाएं पैदा करते हैं, हम कुछ अच्छा ना करके कुछ बुरा करते हैं, सोसाइटी में अराजकता फैलाते हैं, समाज के अंदर एक गलत मैसेज देते हैं, तो हमारे एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। सब व्यर्थ है सब कुछ। शिक्षा आपके ज्ञान के चक्षुओं को खोलती है जबकि बंद नहीं करती। आपने पढ़ा है, आपने लिखा है, जरूरी है कि आप अपने ज्ञान के चक्षु को बरकरार रखें और ज्ञान को लेते रहें। ज्ञान की कभी समाप्ति नहीं होती है। ज्ञान आपको अहम से तोड़कर ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। अब ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि हमें धर्म से जोड़ने का काम करता है। हम जिस पुस्तक को मानते हैं ना साहब, सबसे बड़ा, हम ना बाइबिल को मानते हैं, ना वेद को मानते हैं, ना गीता को मानते हैं। अगर सबसे बड़ी कोई पुस्तक की बात करें, मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा मैं संविधान को मानता हूँ साहब। संविधान का महत्व अगर समझे तो बहुत कुछ है। अगर सिर्फ पुस्तक समझना है तो समझ सकते हैं, अगर उस पुस्तक का महत्व समझें तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। वो पुस्तक है जो पूरे देश को एक शासन व्यवस्था में बांधे रखती है, वो एक रूपता में बांधे रखती है। भारत की वो व्यवस्थाएं हैं। भारत के अंदर चाहे कोई कितना भी महान व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति है, मैं कहूँ कोई देश का प्रथम व्यक्ति, जो प्रथम नागरिक, जो राष्ट्रपति हैं, उसे भी कुछ सीमाओं में बांधे रखती है, उसे भी अराजकता पर रोक लगाने का काम करती है। देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई उद्योगपति या व्यापारी हो, तमाम लोग उसकी शासन और उसकी दृष्टि में दृष्टिगोचर है। वो भारतीय संविधान है जो तमाम, जबकि होता यह है कि हमने धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ जरूर देखी है, शांति नहीं देखी। पहले होती थी प्राचीन काल में, अब पुष्टि में किसी चीज़ की नहीं करता। पहले क्या होता था, खोजें चल रही है, ये होता था, वो होता था, किसी चीज़ की पुष्टि नहीं होती है। ये सब चीज़ें सिर्फ मानी जा सकती है कि ऐसा होता था, वैसा होता था। आज की दौर में देखा जाए तो मैंने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ते देखा है, जबकि भारतीय संविधान है जो जिसने आज तक इस अराजकता के माहौल को रोके रखा है। अन्यथा अगर यह संविधान नहीं होता तो देश 1947 में 2 टुकड़े हुए, आज फिर 2 हो जाते, फिर 2 और हो जाते, पर भारत अपने राज्य और अपने संघ क्षेत्र को जोड़े रखता है, बांधे रखता हुआ एक राष्ट्र के निर्माण में ये बहुत ज़रूरी है। एक राष्ट्र के लिए शांति व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और वो शांति व्यवस्था और वो पूरी व्यवस्थाएं और एक शासन व्यवस्था जहाँ से हमें प्राप्त होती है वो भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। शांति रखिए, सुरक्षा रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। एजुकेशन के इस महत्व को समझिए और सामने लोगों को प्रमोट कीजिए कि एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल की। धन्यवाद।